कामयाबी तक डेली जीके में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं डेली जीके में। तो पहला प्रश्न क्या बना है, राजद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह एक गैर समनीय अपराध है। दूसरा कथन है आईपीसी जिसे 1860 में लागू किया गया था में राजद्रोह से संबंधित कोई धारा नहीं थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला ऑप्शन है केवल एक, दूसरा ऑप्शन है केवल दो, तीसरा ऑप्शन है एक और दो दोनों, चौथा ऑप्शन है न तो एक न ही दो। तो इसका उत्तर है केवल दो। तो राजद्रोह के संबंध में आईपीसी धारा जिसे 1860 में लागू किया गया था, राजद्रोह के संबंध में कोई धारा नहीं थी। उसके बाद 1870 में भारतीय दंड संहिता आईपीसी, भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तहत इसमें एक धारा शामिल की गई 24A। उस धारा के तहत ये बताया गया कि कोई व्यक्ति किसी से या देश से घृणा करता है या उसका अपमान करता है या अन्य कारणों से देश के प्रति उसे भड़काता है तो वह राजद्रोह कहलाएगा। तो इस प्रकार हमारे पहले प्रश्न का उत्तर हुआ केवल दो। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत के लिए डोमिनियल स्टेट का प्रस्ताव रखा गया। तो निम्नलिखित में से भारत के लिए डोमिनियल प्रस्ताव रखा गया तो नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो पहला है केवल एक और दो, दूसरा है केवल दो और तीन, तीसरा है केवल एक और तीन, चौथा है एक दो तीन। तो इसका जो उत्तर होगा वह होगा एक, दो और तीन। अब जान लेते हैं अगस्त प्रस्ताव 1940 में लागू किया गया। इसके तहत भारत के लिए डोमिनियल स्टेट का प्रस्ताव रखा गया। इसी प्रकार क्रिप्स मिशन 1942 में आया और इसमें भी यही कहा गया कि डोमिनियल स्टेट का प्रस्ताव रखा गया और 1928 में नेहरू रिपोर्ट जारी की गई और इसमें भी डोमिनियल स्टेट का दर्जा दिया गया या प्रस्ताव रखा गया। तो इस प्रकार हमारा इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी, एक, दो और तीन। तो अगला प्रश्न है मलेरिया पर अंकुश लगाने के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो मलेरिया पर अंकुश लगाने के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो ऑप्शन है कर्नाटक को, मिजोरम को, आंध्र प्रदेश को या गुजरात को। तो इसका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश को। अब हम जान लेते हैं मलेरिया के बारे में। तो विश्व मलेरिया दिवस हर वर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है। WHO के द्वारा इसे 2007 से मनाने का निर्णय लिया गया है। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अब बात कर लेते हैं, यह एक परजीवी है, परजीवी उसके कारण फैलता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। क्या नाम है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण मलेरिया फैलता है और यह मादा एनाप्लीज मच्छर के काटने से फैलता है। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ मलेरिया पर अंकुश लगाने के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है आंध्र प्रदेश को। अगला प्रश्न, कैबिनेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? तो पहला ऑप्शन है केवल एक, दूसरा ऑप्शन है केवल दो, तीसरा ऑप्शन है एक और दो, चौथा ऑप्शन न एक और न ही दो। तो हम बात कर लेते हैं कैबिनेट शब्द की संविधान के अनुच्छेद 352 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, ये बिल्कुल सत्य है। दूसरा, उप मंत्री कैबिनेट के सदस्य होते हैं, ये गलत है। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न का उत्तर हुआ केवल एक। तो हम बात कर लेते हैं इस प्रश्न की डिटेल के बारे में। तो क्या डिटेल है इस प्रश्न की?
कैबिनेट शब्द की उत्पत्ति संविधान के अनुच्छेद 12 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इसके उप मुख्यमंत्री कैबिनेट नहीं होते, ना ही इसके सदस्य होते हैं। अब बात कर लेते हैं हम 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया। इस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति अधिकार को अनुच्छेद 31 से निकालकर हटा दिया गया और आज हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो मौलिक अधिकार आज हमारे मौलिक अधिकार 6 हैं। तो 44वें संविधान संशोधन के तहत ही संविधान में अखंडता और निरपेक्षता शब्द जोड़े गए। अब बात कर लेते हैं अगला प्रश्न, ब्लू स्टेगल स्टार की खोज किसने की गई? ब्लू स्टेगल स्टार की खोज किसके द्वारा की गई? तो ऑप्शन है एलन सैडेज के द्वारा, विलियम हर्शेल के द्वारा, लॉरेंस एच.एल. एलर के द्वारा या आल्टन क्रिश्चियन के द्वारा। तो इसका उत्तर है एलन सैडल। तो अब बात कर लेते हैं एलन सैडल कैलिफोर्निया के, ध्यान रखें, कैलिफोर्निया के एक भौगोलिक वैज्ञानिक है। इसकी खोज हाल ही में बेंगलुरु में स्थित वैज्ञानिकों के द्वारा की गई है, ब्लू स्टेगल स्टार। और ब्लू स्टेगल स्टार गर्म और नीले सितारे होते हैं। क्या होते हैं? गर्म और नीले सितारे। गर्म और नीले सितारे होते हैं ब्लू स्टेगल स्टार। अब बात करते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत के राज्यपाल की नियुक्ति और कार्य क्या हैं? तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो पहला है अध्यादेश की घोषणा, दूसरा है मुख्यमंत्री की नियुक्ति, तीसरा है उस राज्य किसी जनजाति अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित करना। तो इसका उत्तर है शक्ति और कार्य हैं। तो इसके उत्तर होगा 2 और 3। तो हमारा उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी 2 और 3। अब हम बात कर लेते हैं राज्यपाल के बारे में। बात करें राज्यपाल, राज्यपाल की पद की उपवन संविधान के अनुच्छेद 153 में की गई है। तो इसका जो वर्णन है 153 में किया गया है और संविधान के 154(1) में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का वर्णन किया गया है। कार्यपालिका शक्ति का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। अब बात कर लेते हैं संविधान की इसकी आहताएं या पद की पात्रता क्या होगी। पद की पात्रता के बारे में जो वर्णन किया गया है वह संविधान के अनुच्छेद 157 और 158 में किया गया है। अब इसकी क्या पात्रताएं होंगी? तो यह 35 वर्ष का होना चाहिए, 35 वर्ष का होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, राज्य की विधान मंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, संविधान के अनुच्छेद 156 में राज्यपाल के कार्यकाल का वर्णन किया गया है। तो इसका जो कार्यकाल होता है राज्यपाल का वह 5 वर्ष होता है और इसके संविधान के अनुच्छेद 159 में इसकी शपथ के बारे में बात की गई है। अब बात कर लेते हैं प्रश्न के बारे में। जो हमारा प्रश्न है, तो अध्यादेश की घोषणा संविधान के अनुच्छेद 161 में की गई है। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 164 में राज्यपाल के द्वारा की जाती है। उस राज्य के किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में अनुसूचित करना यह संविधान के
342 अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा सत्य कथन कौन सा है? तो सत्य कथन है केवल 2 और 3। ये रहे हमारे आज के जी के प्रश्न। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप शेयर करें। और हम आपको एक और प्रश्न बता देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने यूरोपियन आयोग की जो बैठक नई दिल्ली में हो रही है, उसमें नई दिल्ली में बैठक हो रही है, उसमें माननीय प्रधानमंत्री ने भाग लिया है। अब बात कर लेते हैं यूरोपियन आयोग के बारे में। यूरोपियन आयोग की स्थापना 1958 को हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है वह बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उर्सुला, याद रखें उर्सुला वान इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। अब एक और शब्द है कि कैबिनेट शब्द। अगला एक और प्रश्न हो जाता है कि कैबिनेट शब्द का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो कैबिनेट शब्द का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 352 में इसका वर्णन किया गया है कैबिनेट शब्द का। और ये किया गया है संविधान के 44वें संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, हमें कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी। सभी प्लेटफॉर्म पर सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर जरूर कर दें।